नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई। आज हम देखने वाले हैं वोकैबलरी में एंटोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे जी, मस्त होंगे एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं मेरे भाई, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं अपने पास से लेके आया हूँ। सारे वर्ड वो हैं जो एसएससी ने 2023 में पूछे हैं एंटोनियम्स। एसएससी ने 2023 में ये एंटोनियम्स पूछे हैं। जैसे कि पहला वर्ड है फिटिस, FETISH, जिसका मतलब होता है अंधभक्त होना, अत्यधिक सजगता से काम करना। उसका ऑपोजिट जो दिया था ये वाला दिया था, इंडिफरेंस दिया था, उदासीन। एक तरफ आप अंधभक्त हो किसी चीज के, एक तरफ आप किसी चीज के अंधभक्त हो, उस काम को करने के लिए आप पागल हो, है ना, अंधभक्त हो। और दूसरी तरफ इंडिफरेंस मतलब उदासीन है, आपको फर्क ही नहीं है। नाकाउसु दोस्ती, नाकाउसु बैर, वो वाली बात है। अब इनको याद कैसे करोगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं मेरे भाई। FETISH, फैटी जो लोग होते हैं ना, सच में खाने पीने के भक्त होते हैं। फिटिस को देखो, फैटी सच, फैटी सच जी। सर जी अब हम RO बनेंगे, बिल्कुल बनोगे मेरे भाई, ठान लिया तो जरूर बनोगे। फैटी लोग, फैटी फैटी मतलब मोटे, और SH मतलब सच में। मोटे लोग सच में खाने के लिए ना बिल्कुल टूट पड़ते हैं, अंधभक्त होते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा सजग होते हैं मोटे लोग जो होते हैं। फैटी सच में अंधभक्त होते हैं ना किसी चीज के। इंडिफरेंट उदासीन होता है। अपैथी मैंने को बता दिया आपको, तीन वर्ड होते हैं, सिंपैथी, इम्पैथी और अपैथी। सिंपैथी सहानुभूति है, इम्पैथी बिल्कुल किसी के दर्द को महसूस करना है, और अपैथी उदासीन है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एंटीपैथी हो जाता है किसी से नफरत होना, है ना। नॉन चलेंट को कैसे याद करो, देखो चलंत होता है जिसकी चलने की इच्छा है, और नॉन चलंत जो चलना ही नहीं चाह रहा। जैसे कि आपने अपने दोस्त से पूछा चल भाई मार्केट चल रहे घूमने, है ना। आपने अपने दोस्त से बोला चलो मार्केट घूमने चलते हैं। आपके दोस्त का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो तुरंत बोलेगा चलो चलते हैं। अगर आपके दोस्त का इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नॉन चैलेंट हो जाएगा, बहाने मारेगा चलना चलने के। इसका मतलब है उदासीन है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। नॉन चैलेंट ऐसे देख सकते हो भाई। इनडिफरेंस मतलब उदासीन है, उसे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, काम होता हो ना होता हो, मत हो, ठीक है जी, वो हो जाएगा, है ना। इन सौ सेंस हो जाता है मेरे भाई, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने वाला। सॉसी, सॉसी होता है जो मनोरंजक हो, थोड़ा सा टेस्टी हो, एक्साइटिंग हो, सॉसी। सॉस डालने से चीजों में टेस्ट आ जाता है। और इन सॉसी मतलब बेस्वाद सा है, आप ऐसे देख सकते हो, है ना। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, और स्पष्ट का उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा धुंधला है, अपारदर्शी है, जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है जी। ओपेक हो गया, OPAQUE, ओपेक मतलब आप पे क्यों नहीं दिख रहा भाई। एक होते हैं इसका जो ये ट्रांसपेरेंट भी जाएगा। SSC ट्रांसपेरेंट को ज्यादा पूछती है ओपेक से। तो ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपर आंट, मतलब कि जिससे आर पार आप देख सकते हो, जिससे आर पार आप देख सकते हो। और ओपेक मतलब आप पे क्यों नहीं दिख रहा, है ना, चीजें धुंधली हैं, आर पार ना दिखे, जिससे दूसरी तरफ रोशनी ना जा सके। अगला वर्ड है निबुलस, निबुलस। आप सोच के चलो, आपकी साली घर पे आई है, और आपकी घरवाली है, आपकी साली घर पे है, और जो लड़कियां होती है वो नींबू को लसेड़ लेती हैं चेहरे पे, नीबलस, नींबू को लसेड़ लिया है चेहरे पे, नींबू को लसेड़ लिया है। और आपकी साली घर में आई हुई, आपको पता ही नहीं है, सरप्राइज देना, और उन्होंने नींबू लसेड़ लिया है। तो क्या आपको समझ में आएगा साली है या घरवाली है। नींबू लसेड़ने के बाद नींबू चेहरे पे थोड़े तो दाने दाने नींबू के पार्टिकल्स रह जाते हैं, पूरी तरह से पिछन मतलब पहचान में नहीं आती है चीजें, है ना, पहचान में नहीं आती है चीजें। तो नींबूलस को ऐसे देख लो, नींबू लसेड़ने से, नींबू लसेड़ने से क्लियरली नहीं पिछनता कौन व्यक्ति है ना।
क्लियरली नहीं पिछलता है। टर्बिड हो गया मेरे भाई, मर्की होता है धुंधला, मर्की, मरकी धुंधला सा हो गया भाई, मतलब मरकी समझ लो, मरकरी जब उड़ती है तो धुंध सी वहां पे हो जाती है। एक बाल्टी और दो रसगुल्ले से भरे भगोने हैं भाई, बस। जी। जी, कल मैं हॉस्पिटल में था तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास डलवाने की बोली थी, उन्होंने गलती से लाइव करा दी थी। ठीक है, गलती से लाइव करा दी, वो रिकॉर्डेड ही क्लास थी। ओपेक मतलब आप पे क्यों, हमको क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मतलब मैंने कोई गलती कर दी थी क्या कल रिकॉर्डेड क्लास डलवा के? आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास मैंने गलती कर दी थी क्या? प्रीवियस ईयर वर्ड थे, इस बैच में मुझे पढ़ाने थे, मजबूरी थी, आपका टाइम खराब ना हो, आपके टाइम से क्लास चले, क्या मैंने गलती कर दी थी? अगर मैंने कल गलती की हो तो सॉरी, कि मैंने आपकी समझ के वो क्लास कर दी हो तो सॉरी, ठीक है भाई। मर्की हो गया, निबुलस हो गया। निबुलसेडने से चीजें स्पष्ट समझ में नहीं आती, एम्बिगुअस भी हो जाएगा इसका, बिल्कुल हो जाएगा। आप पीडीएफ दूसरी पढ़िए, मैं देख लूंगा। अगला वर्ड है मेरे भाई वेटरन। वेटरन का मतलब होता है वेट मतलब गीला, और रन मतलब दौड़ना, और गीले का मतलब है पसीने में दौड़ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे अब हमारी दौड़ वौड़ छूटी हुई है ना, हम दौड़ वौड़ अब नहीं लगाते हैं, तो हम थोड़ा सा दौड़ने के बाद ही हमको सांस फूलने लगेगा, हम पे दौड़ा ही नहीं जाएगा, दौड़ा ही नहीं जाएगा, है ना, हमसे दौड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वेट रन, पसीने में कौन दौड़ सकता है, गीला होके कौन दौड़ सकता है? मेरे भाई जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो दौड़ने का। आपको याद है मिल्खा सिंह, ऐसा बताया जाता है कि वो टारगेट लिया करते थे कि उन्हें एक मटका पसीने से भरना है रोज। अपना जो टी शर्ट है वो पहन के रनिंग की, वो गीली होगी पसीने में, वो उन्होंने निचोड़ दी है मटके में, फिर दोबारा पहन लिया, फिर भागी, फिर निचोड़ दिया, इस तरीके से उन्होंने। तो मेरे भाई वेट मतलब गीला होके, रन मतलब दौड़ना पसीने में। वो आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो है लोग मतलब लिबास बदलते हैं, इतिहास तो वही बदल, जो जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मिल्खा सिंह जी ने इतिहास बदला था। तो वेट मतलब गीला होके, रन वही दौड़ सकता है, गीला होके वही दौड़ सकता है जो बहुत एक्सपीरियंस जिसको हो, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो। उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिसको अनुभव ना हो, नोवाइस। जैसे हम जब स्टार्टिंग में हम आए थे यूट्यूब पर पढ़ाने, तो कोई इधर उधर की बातें नहीं करते थे। सर वैलेंटाइन इंडिपेंडेंट डे पर वीडियो में वैलेंटाइन डे की बात कर रहे थे। तो नो वॉइस मतलब नो आवाज, वॉइस मतलब वॉइस। शुरुआती बच्चा, आप जब आप कहीं जाते हो ना नई जगह, आप कोई आवाज नहीं निकालते। जैसे अब आपकी जॉब लगेगी, सबकी जॉब लगेगी, टेंशन मत लो, सबकी जॉब लगेगी। तो जब आप कहीं जाओगे तो शुरुआत में आप ज्यादा आवाज नहीं करोगे, ऑफिस में बिल्कुल चुप, अपने काम से काम मतलब। जब आपको अनुभव होने के बाद तो तुम घुड़की दोगे सब, है ना, मैं जा रहा हूँ, जो तेरे पे होता हो कर लियो, है ना, और जो होता हो कर लियो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो नोवाइस मतलब जिसको अनुभव नहीं, शुरुआत में अनुभवहीन व्यक्ति बात नहीं करता, आवाज नहीं करता। नियोफाइट नया नया लड़ने वाला, है ना, नया बोलता है ना, नया छछुंदर है, कुदक रहा है, नया छछुंदर कुदक रहा है। नियोफाइट नया नया, अब जैसे कोई बोलते हैं, हमारे इधर बोला जाता है नए नए दाने पड़े हैं इसमें। कोई लड़का अगर 15-16 साल का है, तो उसके अंदर एक 15-16 साल के बाद एकदम अलग से एनर्जी आती है, तो सबसे लड़ाई करता हुआ फिरता है। तो हम बोलते हैं नियोफाइट, नया नया मैदान में आया, अभी थोड़ा सा कूदेगा ये, है ना। डायलेटेंट को कैसे याद करोगे मेरे भाई? अगर देखो, दिल टेंट में आ गया, टेंट में दिल आ गया, आप गए थे किसी पार्टी वगैरह में, आप किसी पार्टी वगैरह में गए थे, और आपका दिल आ गया, टेंट में दिल आ गया, इसका मतलब आप नए नए चुचाक हो भाई, आस्की में। दिल टेंट में आया है भाई, दिल टेंट को देखो, दिल, दिल, और टेंट मतलब टेंट में। अगर जिसको अनुभव है, क्या उसका टेंट में दिल आ जाएगा एक बार? नहीं आएगा। पहले वो बात करेगा, नंबर एक्सचेंज होंगे, पहले आंखों से नाखें मिलेंगी, फिर इशारे होंगे, फिर नंबर चेंज होंगे, फिर चैटिंग होगी, फिर पास्ट जाना जाएगा, फिर पास्ट से अवलोकन होके फिर बातें आगे बढ़ेंगी। और जिसका दिल टेंट में आ गया, टेंट में मिले, टेंट में नंबर दिया, टेंट में आई लव यू, मतलब कि ना, समझ जाओ निब्बी निब्बा है।
है ना, निब्बी निब्बा है। निब्बी निब्बा मतलब नए नए चुचाक है। एमेच्योर, एमेच्योर होता है मेरे भाई जिसको अनुभव ना हो। तो वेटरन हो जाता है मेरे भाई जिसको अनुभव है, और ये सारे उसके ऑपोजिट है। जैसे इस बार वेटरन का नोवाइस पूछा था, तो हो सकता है अगली बार डिलेटेंट वाला पूछ ले, है ना, अगली बार वो पूछ ले। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। कामोफ्लेग का मतलब होता है छुपा हुआ होना। कामोफ्लेग मतलब छुपा होना, छुपा होना। ठीक है जी, हाँ जी, छुपा होना। ओके, ठीक है। कैमोफ्लेग का मतलब है छुपाना। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको याद हो, अभी रूस यूक्रेन वार हुआ था, तो जो यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स वगैरह थे, इंडियंस पीपल थे, वो फंसे हुए थे। तो मेरे भाई उन्होंने शरण ली थी झंडे की। हमारा तिरंगा, उस टाइम हमको तिरंगे की पावर पता चली थी। जिस बस पे हमारा तिरंगा लग गया, और जिस टोली के पास हमारा तिरंगा था, उसको कहीं कोई नहीं रोक रहा था, इवन उसकी चेक इन भी नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तानी लोग हमारे झंडे के पीछे छिपके आ रहे थे। बाकी कंट्रीज के लोग कम आए और अवर फ्लैग से, हमारे फ्लैग से छुपकर बाकी लोग आए थे। तो कैमोफ्लैग का मतलब होता है छुपा होना। तो हमारे फ्लैग से छुपे होते। एक कह रहा है सर जी एंटो है या साइनो है। मेरे भाई ईडियम फ्रेज है, एंटो साइनो ना है ना, ईडियम फ्रेज है, नहीं एंटो साइनो नहीं है, ईडियम फ्रेज पढ़ा रहा हूं, ईडियम फ्रेज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ईडियम फ्रेज चल रहे हैं, कहावतें चल रही हैं यहाँ पे। कैमोफ्लेग मतलब छुपा हुआ होना, है ना। तो वो लोग आए थे हमारे फ्लैग से छुपके, तो कैमोफ्लेग मतलब छुपना है। बात समझन में आई, याद रह जाएगा मेरे भाई। और रिवील मतलब उजागर करना है। और रिवील तो बहुत बेसिक वर्ड है, उजागर करना। फ्लॉन्ट मतलब जो मुंहफट था हो, मुंहफट। FLOUNT, फ्लो आंट, फ्लो में चाची कोई मुंहफट चाची है, फ्लो में सारी बातें बोल देती है ना। PARAD हो गया, डिवोल्ज, देव है ना। डिवोल्ज मतलब अगर दिल उलझे, दिल उलझता है ना जब, तो लोग सब चीजें बयां कर देते हैं भाई। जब दिल उलझता है ना, डेविल्स को देखो, जब दिल उलझे है ना, तो लोग सब अपना रोना रो देते हैं, सब अपना रोना रो दे देते हैं, सारी फीलिंग्स बयां कर देते हैं दिल उलझने पर। ठीक है, हाँ, हाँ जी, ब्लैटेंट भी हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ, है ना। फिट इज फैट इज, फैट इज जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अंधभक्त टाइप होते हैं। ये उदासीन वाले वर्ड सारे उसके ऑपोजिट हो गए। क्लियर स्पष्ट वाले हो गए ओपैक, निबुलस, टर्बिड, मर्की थोड़ा सा सस्पेंस वाले हो गए, धुंध वाले लोग हो गए जो क्लियर नहीं है। वेटरन जो गीला होके रन करे, मतलब कि एक्सपीरियंस वाला बंदा है। ये सारे इनएक्सपीरियंस्ड हो गए, नोवाइस, डिलेटेंट हो गया, न्यूफाइट हो गया, एमेच्योर हो गया। कैमोफ्लेग हमारे फ्लैग के पीछे छुप के आना, मतलब कि छुपना होता है। रिवील, फ्लॉन्ट है, डिवोल्स, पैरेड, ये उसके ऑपोजिट हो गए। भाई परेड होती है तो मेरे भाई परेड कैसे होती है बताओ आप मुझे। परेड तो सबके सामने होगी। ठीक है जी। अगले वर्ड है मेरे भाई कंप्लेंट, मतलब शिकायत है। कंप्लेंट आप मुझे बताएंगे क्या है मेरे भाई। कंप्लेंट एक नाउन है, COMPLAIN, कंप्लेन वर्ब है, जिसका मतलब है शिकायत करना, शिकायत करना। इसका मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, और टी मतलब चाय, चाय की कंप्लेंट की है मतलब चाय की शिकायत की है, वो नाउन होता है। एक तरफ आप शिकायत कर रहे हो, प्रेज प्रशंसा करना, अक्ल एम, जिसका एम है अकल। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश रटने के लिए, कुछ लोग पढ़ रहे हैं नौकरी लेने के लिए, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं उनको मेरा सैल्यूट है, मैं उनकी तारीफ करूंगा। तो एक्लेम को याद करो, ACCL, अकल। किस किसने कहावत सुनी है, अकल बड़ी के भैंस। एम मतलब जिसका टारगेट है, जिसका टारगेट अकल लेना है, बुद्धि लेना है, उसकी प्रशंसा
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी प्रशंसा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ जी। होनी चाहिए। अक्लेम मतलब अकल एम, जिसका एम अकल लेना है वो प्रशंसा का पात्र है। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन करना। एंडोर्समेंट, इन डोर से, कुछ डोर्स दरवाजे होते हैं जिनसे हमारा क्या होता है मेरे भाई, समर्थन होता है, जिनसे हमारा समर्थन होता है। अप्लाउज मैंने आपको करा दिया था, अप्लाउड, अप्लाउज प्रशंसा करना होता है। इनकॉम्पिटेंट, देखो कॉम्पिटेंट होता है जो योग्य है, कुशल है। कॉम्पिटेंट मतलब कंपटीशन में बैठने वाला, है ना? सर आपने तो बहुत जगह टी बना दिया है, कहाँ कहाँ याद करें मेरे भाई, बिना टी के कैसे कैसे याद करोगे, बस मुझे ये बता दो। सर आपको बिग बॉस ओटीटी में जाना चाहिए। वैसे नॉट बैड, आइडिया बुरा नहीं है। कॉम्पिटेंट मतलब मेरे भाई जो कॉम्पिटेंट, जो कंपटीशन में आ सकता है, योग्य व्यक्ति कंपटीशन कर सकता है। योग्य व्यक्ति ही कंपटी, मेरे भाई नौकरी और ज्ञान दोनों चाहिए, ज्ञान ले लो नौकरी अपने आप मिल जाएगी, है ना? कॉम्पिटेंट मतलब जो कंपटीशन में आ सकता है, योग्य व्यक्ति, इन लगा के ऑपोजिट हो गया जो अयोग्य है ना? डेक्स्टरस हो गया निपुण, अडीप्ट हो गया निपुण, एड्रॉइट हो गया निपुण, अगाइल हो गया मेरे भाई, अजाइल हो जाता है फुर्तीला और थोड़ा सा निपुण टाइप व्यक्ति है। निम्बल मतलब कि जो थोड़ा सा व्यक्ति है ना, ये तो हो गया अकुशल। ये दो सेंस है इसके, कोई व्यक्ति मतलब कि निपुण हो और थोड़ा सा मतलब एक्टिव हो। एक्टिव मतलब थोड़ा सा एक्टिव सेंस में हो। अब याद कैसे करोगे डेक्स्ट्रस? आप मुझे एक बात बताओ, जब हम पढ़ा करते थे तो क्लास टीचर डस्टर किसको देता था? चौक डस्टर लाने के लिए किससे बोलता था? किसके पास अपना डस्टर रखवाता था कि बेटा डस्टर रख ले, बोर्ड साफ करने वाला? और जो बच्चा मॉनिटर होता था। और मॉनिटर कौन होता था मेरे भाई? जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता था। तो डेक्स्ट्रस मतलब डस्टर अस, हम में से उनको डस्टर मिलता था, उनको बोर्ड साफ करने के लिए बोला जाता था, उनको डस्टर रख के लेके जाने के लिए बोला जाता था, जो क्लास का मॉनिटर होता था, पढ़ने में अच्छा होता था। तो डेक्स्ट्रस हो गया निपुण, पढ़ने में अच्छा। अडीप्ट, जो डीप्ट, डेप्थ, गहराई में जाता है, जो हर बात की गहराई में जाता है। तो मॉनिटर तो अच्छा निपुण होता है ना, एक्सपर्ट होता था। अडीप्ट मतलब ओ डीप्ट, जो गहराई में जाए, गहराई में जाए। एक व्यक्ति तो ऐसा ही है, अकुशल है, और जो हर चीज की गहराई में जाएगा कुशल होगा। हर चीज की, चाहे मेरे भाई पढ़ाई का मैटर हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जो गहराई में जाएगा उसको अच्छी नॉलेज होगी। एडिप्ट हो गया गहराई। एड्रॉइड को कैसे याद करो? एड्रॉइड, अब जैसे कि पहले अजाइल को याद कर दो। ए गिली, गिली एक एडम गिलक्रिस्ट बैट्समैन था। कहाँ, किसका? ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन था एडम गिलक्रिस्ट। लेफ्ट हैंड ही था, बहुत अच्छा विकेट कीपर था, वो बहुत फुर्तीला था। लेग में बॉल मिलते ही तो बहुत जल्दी छक्का मारता था। एजाइल मैंने वहां से याद किया है। एंड्रॉइड वर्जन मींस वेरी नॉलेजेबल। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, हाँ एंड्रॉइड से देख अच्छा आइडिया है। एजाइल मतलब ए गिली, गिली बहुत ही एक्सपर्ट और फुर्तीला था। निम्बल का मतलब भी होता है फुर्तीला का सेंस में भी होता है, जो थोड़ा सा एक्टिव है, एक्सपर्ट है, फुर्तीला। निम्बल, मेरे भाई नींबू ले, नींबू खाने से विटामिन सी मिलती है, और विटामिन सी आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है, आप एक्टिव रहोगे। या आप देखो नीम बल, नीम खाने से, नीम आपको ऐसा बल देता है कि आप थोड़ा सा, आप मतलब नीम ठंडा भी होता है, नीम की तासीर ठंडी होती है। आपको क्या मिलेगा? आपको दिमाग ठंडा रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी, और आप एक्टिव रहोगे। इस तरीके से देख सकते हो। रेक्टिफाई का मतलब होता है मेरे भाई सुधार करना। बेसिक वर्ड है रेक्टिफाई, सुधार करना। एंड्रॉइड को एंड्रॉइड से याद कर लो, एंड्रॉइड अच्छा वर्जन होता है, थोड़ा सा आप उसे समझ सकते हो। एंड्रॉइड थोड़ा सा हाँ नॉलेजेबल है, अच्छा है, एंड्रॉइड को ऐसे देख सकते हो। अपना सुमन गिल भी तो है, नहीं सुमन गिल तो बड़ा सुस्त सा है, बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत सुस्त है उसकी, बहुत सुस्त बॉडी लैंग्वेज है सुमन गिल की, तो उससे तुलना नहीं कर सकते। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। वर्सन मतलब चीजों को खराब करना, वर्सन मतलब चीजों को खराब करना।
सर आप कौन सी जगह से हो? आपकी लैंग्वेज बिल्कुल हमारी जैसी है। हम तो जी बुद्ध ग्रह से हैं। आप भी बुद्ध ग्रह से हो बस। बुद्ध ग्रह में कौन से वाले उससे हो आप? कौन से वाले उससे हो? गड्ढे से। बुद्ध ग्रह में कौन से वाले गड्ढे से हो? मैं बुद्ध ग्रह में F3594X गड्ढे से हूँ। इस वाले होल से हूं मैं। बताओ, बुद्ध ग्रह में इस वाले होल से हूं मैं। आप भी वहीं से हो क्या? आपका जो बुद्ध ग्रह में जो गड्ढे हैं उनमें लोग रहते हैं, आपका कौन सा वाला है? मतलब ऐसी बात करो सर जी, आपकी लैंग्वेज हमारी जैसी है। भाई हिंदी बोल रहा हूँ मैं, फारसी उर्दू तो नहीं बोल रहा। आपके जैसे ही रहने वाला हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। तो लैंग्वेज कैसे मैच नहीं होगी भाई? हाँ। वर्सन मतलब खराब करना, एग्रीवेट मतलब आग्रेवेट, आपने आग लगा दी, चीजों को खराब कर दिया। चीजों को खराब कर दिया है ना। आपने आग लगा दी, चीजों को खराब कर दिया। जैसे कि ऐसा हुआ हो, आपका फोन, आपके हाथ में फोन, मैं अभी आपको बताऊं, एक अभी आपको अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। हम एक जगह ट्रेनिंग में भी गए थे, मैं आपको बता रहा था। पिछले वीक की मेरी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में ऐसा हुआ कि माइंड सेट बताना है ना, माइंड सेट हमारा कैसे बनता है। तो बोल रहे थे कि एक बात बताओ, अगर हमारे हाथ से पेन गिरता है तो हम उसी को माथे के क्यों लगाते हैं? कॉपी बुक गिरती है तो उसी को क्यों माथे से लगाते हैं? तिरंगा गिरता है उसे ही क्यों चूमते हैं? फोन गिरता है उसे क्यों नहीं चूमते? टी शर्ट गिरती है उसको क्यों नहीं चूमते? अरे हमारा माइंड सेट है, हमारे बचपन में ये चीजें दिमाग में, मतलब ये चीजें बिठाई गई हैं कि पेन गिरता है तो उसमें सरस्वती का वास है, कॉपी गिरती है तो मन की इसमें गलत क्या है भाई? ये चीजें हमको ज्ञान देती है, और जो चीज ज्ञान दे उसकी इज्जत करने में क्या बुराई है? उसकी इज्जत करने में क्या बुराई है? कचरे को और बुक पेन को आप एक जैसा तो भाई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एक कचरे का ट्रीटमेंट और बुक पेन का ट्रीटमेंट तो अलग होना चाहिए। और रही बात ऐसी करे, आपने कभी किसी टी शर्ट को ऐसे किया है, फोन को किया है? मन की हाँ जी, कई बार ये भी करना पड़ा है। बोले कैसे? उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ का फोन हो, उसके सामने गिर जाए तो फोन उठाकर डर के मारे ऐसे ही करना पड़ा है। कपड़ा उनका गिर जाए, पैर लग जाए, पैरों के नीचे आ जाए, तो उठा के उसको ऐसा करना पड़ता है डर के मारे। तो मैडम ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो हाँ, हम समझ बोलती बंद, समझ रहे हो ना? तो भाई ऐसे ही एग्रीवेट, आपने आग लगा दी हो, फोन तो एक तो गिर गया हो। आप सोच के देखो, है ना, आप सोच के देखो, ये कंडीशन हो जाए कि आपसे पापा का फोन गिर जाए हाथ से, है ना, पापा का फोन आपके हाथ से गिर जाए, और उसकी जो टच गार्ड है वो चटक जाए। जैसे हमारा फोन है, गरीब से आदमी है भाई हम, आगे से भी, अबे यार घन चक्कर आदमी, फोन चार्जिंग पर लगा दिया, ऑन करा नहीं है। हमारा फोन जैसे आगे से भी चटक रहा है, पीछे से भी चटका पड़ा है ना? ठीक है, आगे से भी हमारा फोन जैसे, अब जैसे पापा का फोन हाथ से गिर गया और उसका टेम्पर टूटा है, टच गार्ड टूटा है, और आपकी भाई है बहन, पापा रे पापा तुम्हारा फोन तोड़ दिया। पापा के लिए तो इतना ही बहुत है। आप बोलो नहीं पापा, 150 रुपए का नुकसान हुआ है, 100 रुपए का टच गार्ड टूटा है। नहीं पापा, स्क्रीन गई इसकी तो। बोलने लगे, इसकी तो स्क्रीन टूटी है, टच गार्ड नहीं टूटा, टेम्पर्ड नहीं टूटा है, स्क्रीन टूट गई इसकी तो। उसका मतलब वो क्या कर रहा है भाई? एग्रेवेट, आग बढ़ा रहा है। पापा गुस्सा पहले ही है, फोन गिर दिया, वो आग बढ़ा रहा है, आग आग लगा रहा है, आग। जी, आग, गुस्सा दिला रहा, आग लगा रहा है। ठीक है, एग्रीवेट मतलब आग बढ़ा दी आपने, चीजों को और खराब किया है। एक तरफ सुधार किया है, दूसरी तरफ खराब किया है। डैमेज बहुत बेसिक वर्ड है, फाल्सीफाई, गलत करना बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड है। ठीक है जी, हाँ। अगला मेरा वर्ड है, मेरा डिसी वेल्ड का मतलब होता है चीजों का अस्त व्यस्त होना। वेल्ड मतलब देखो, आप बोलो जी वेल, हर चीज ना, है ना, एकदम प्रॉपर वेल अपनी जगह है। ठीक है जी, तो वेल्ड मतलब सही जगह है। हाँ, ठीक है। एक कह रहे सर जी जल्दी जल्दी करिए, टाइम बर्बाद होता है। तो मेरे भाई आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेनी चाहिए, आपको 1.5 में क्लास लेनी चाहिए। 1.5 में आप क्लास बाद में ले सकते हो। अब स्पेशल आप एक के लिए तो मैं अपना वे नहीं बदल सकता।
तो आप गलत ना समझे, आप ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है सर बातें ज्यादा करके टाइम वेस्ट करते हैं, वो रिकॉर्डेड क्लास लेकर जहां मैं बातें करने लगूं, मैं बोलूं एक बात बताऊं, वहां स्किप कर दिया करो, वहां स्किप कर दिया करो, मेरी बकवास बिल्कुल मत सुना करो। मैं कोई मोदी नहीं हूं कि मन की बात जबरदस्ती सुनोगे, स्कूल में चलवा दूंगा मन की बात सुनो, कैसे नहीं सुनोगे। तो ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। डिशी वेल्ड मतलब अस्त व्यस्त है भाई, वेल मतलब अच्छा होना, और डिस मतलब खराब कर देना। चार्ज मतलब एनर्जी वाला, डिस्चार्ज मतलब एनर्जी खत्म होना, तो डिस लग के तो अपोजिट बनता है। तो वेल्ड मतलब कोई चीज अच्छी है, VELD अच्छा है, और डिस मतलब बुरा। अच्छी खासी चीज को आपने डिसवेल्ड कर दिया है, मतलब अस्त व्यस्त कर दिया है। भाई वेल मेंटेन कमरा था, वेल मेंटेन कमरा था, वेल्ड है कोई चीज अच्छी है, और आपने उसे डिसविस ऐसे कर दिया, मतलब आपने चीजों को खराब कर दिया, आपने चीजों को खराब कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी। सर मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा कमेंट क्यों नहीं जाता आपके पास जी, सबके जा रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। हर चीज में तो इन्हें फायदा चाहिए, इन्हें ऐसी बात कह दूंगा कि फिर थोड़ी सी ज्यादा गहरी बात हो जाएगी, रहने दो, मत कहवाओ मेरे पे। हर चीज में इन्हें फायदा चाहिए, है ना, अब क्या बोलूं, हर चीज में इन्हें फायदा चाहिए। अब कभी ये भी बोलना जब सांस लेने की बात आए ना, तो ये कहना खुद से, मैं ना ले रहा सांस, सांस लेने में मेरा क्या फायदा है, सांस लेने में मेरा क्या फायदा है। ठीक है जी। हाँ, एक कह रहा है सर जी आधे घंटे में 8 ही पढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक घंटे आधे घंटे में 21 एक्सप्लेन किए मेरे भाई मैंने, है ना। अब तो शायद मैं गर्दन काट के ही आपके सामने रखूं, तब शायद आपको कुछ। टीडी होता है जो बिल्कुल साफ सुथरा, सही है। इमेकुलेट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे अच्छा खाना आपको कौन खिलाता था? भाई आपकी शादी हो गई है तो वाइफ है, आपकी सिस्टर भी ने खाना बना के खिलाया होगा, आपकी भाभी भी हो सकती हैं, आपकी चाची ताई भी हो सकती हैं, और एक तरफ आपकी माँ है, माँ है। तो सबसे सबसे अच्छा शुद्ध खाना कौन खिलाता है? इमेकुलेट अम्मा, अम्मा। कुल, कुल मतलब परिवार को, फैमिली को। एट मतलब खिलाना, खिलाना मेरे भाई, जो अम्मा होती है ना उसके खाने में प्यार के साथ साथ पोषण खुद ही आ जाता है, मम्मी। तो अम्मा कुल को खिलाती है बिल्कुल शुद्ध, ताजी, ताजी। अब घर जाएंगे ना तो खाना प्लेट में रखा हुआ मिलेगा, एसी के कमरे में रखा हुआ, एसी के कमरे में रोटी पापड़ बन जाएंगे जिन्हें हम जाके खाएंगे। और जब मम्मी ठीक ठाक थी ना, तो रात को 10 बजे भी पहुंच रहे ना सर्दियों में, तो रोटी गर्म होकर मिलती थी मेरे भाई, है ना। हाँ जी। ठीक है, इमेकुलेट हो गया। मेटिकुलस जो सतर्क व्यक्ति है, मटिकुलस से लगाने वाला, मेटिकुलस हो गया। और कैम्प्ट इतना अच्छा वर्ड है नहीं। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है मैलिक, मतलब MALIC, इसका मतलब होता है दुर्भावना। कोई आपकी मालिश करने की बोले, आजा तेरी मालिश करूं, उसका मतलब उसको आपसे इल फीलिंग है, इल फीलिंग है। ठीक है, इल फीलिंग है। ठीक है, इल फीलिंग हो गया जी। ठीक है, महतारी, महतारी बोल के देखो कितनी फीलिंग आती है। मैलिक हो गया, इल फीलिंग है, जिससे मतलब कि दुर्भावना है। सिंपैथी थी भाई, सिंपैथी जिससे आपको अटैचमेंट है, आपकी जिसके प्रति सहानुभूति है। और एमिएबिलिटी मतलब एमी, एमी वर्ड जहां आ गया, अम्मी वर्ड जहां आ गया ना, AMI या AMMI, एमी रूट वर्ड है, मतलब अम्मी। अम्मी आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। किसी बच्चे का पहला दोस्त उसकी माँ होती है, उसका पहला प्यार उसकी माँ होती है, उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है, पहला टीचर, पहला फ्रेंड, पहला लव किसी बच्चे की माँ होती है। बच्चा पैदा होते ही कुछ दिनों के बाद किससे बिछड़ने पर होता है? माँ से दूर होने पर होता है। इसका मतलब उसे माँ से प्यार है। बच्चा बच्चा सब कुछ बोलना किससे सीखता है? माँ से सीखता है, पहला गुरु माँ है। बच्चा अपनी हर बात, कहीं से डांट पड़ी, कोई शिकायत हुई, सबसे पहले किसको बताता है? माँ को बताता है। इसका मतलब बच्चा अपनी फीलिंग माँ के साथ शेयर कर रहा है, मतलब बच्चे की माँ दोस्त है। तो एमी मतलब है फ्रेंड, एमिएबिलिटी मतलब जिससे आपकी आत्मीयता है, दोस्ताना है।
ठीक है। कॉर्डियलिटी बता, कोर दिल, दिल के कोने में कोई चीज है। दिल की कोर मतलब कोना गहराई वाला होता है। कॉर्डियल हो जाएगा कोर दिल, कोर दिल, दिल। तुम तो मेरे दिल में रहते हो, है ना। अ, उनने पूछा था कैसे करके है वो, कि तुम कब मिले हो, कि तुम तो दिल में समाये हुए हो, आने जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई दिल में हो, आने की जरूरत नहीं है। तो कोर्डिल मतलब जो दिल के कोर में है, दिल की गहराई में कोई चीज है, मतलब आपका बहुत स्नेह है उसके प्रति है। एमिटी, फिर AMI वर्ड आ गया, दिल वाला। एडोरेशन मतलब किसी को सजाना संवारना, प्रशंसा करना। एडोरेशन में मैंने आपको पहले भी याद कराया होगा, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी, ये तो बाल होते थे ऐसे, मांग काटनी है भाई, है ना, इससे अलग किसी की मांग कड़ी है, यही वाले बाल की बाल कटनी है, बस ये वाले ही, इससे अलग नहीं कटे होंगे आपके बाल, है ना। ऐसे ही बाल करते थे मेरे भाई, ऐसे ही बाल करते थे। ठीक है जी। किस किस की मम्मी ने उनको ऐसे डोरे लगाए हैं, डोरे। ये ऐसा डोरे लगाती थी, ऐसा डोरे पीछे तक, यहां तक डोरे, लाल डोरे, डोरे काले लगते हैं आपको, सिर्फ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ऐसा डोरे, ऐसा डोरे किस किस की मम्मी ने लगाए हैं, ऐसा डोरे। और पीछे एक यहाँ पे बिंदी लगा देते थे, डोरे, है ना। तो डोरे लगाना, डोरे बोलते हैं ना, ना डोरा डाल, डोरे लगा दिए भाई। तो अडोरेशन, डोरासन, अपने बेटे को डोरे लगाना, बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना, अडोरेशन ये हो गया। तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है, वही वाला। अडोरेशन मतलब डोरासन, बेटे को डोरे लगाना, मतलब कि प्रशंसा, प्यार होना, दोस्त होना, बहुत ज्यादा लाड प्यार करना, ठीक है। तो डोरे लगा रहे हो, किसी को सजा रहे हो, प्रशंसा कर, एक तरफ आपकी दुर्भावना, एक तरफ आपकी अच्छी भावना है। सैवेज भाई हिंसक बर्बर होता है। मुझे एक बात बता दो, इंडियन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, जो टेस्ट मैच की पहली गेंद पे छक्का मारे, जो 94 पे आके छक्का मारे, 194 पे आके छक्का मारे, 294 पे आके छक्का मारने की हिम्मत रखता हो? कौन है भाई, बताओ। इतनी मैंने हिंट आपको दी है। 94 छक्का मार के 100 करूंगा, 194 सिक्स मार के 200 करूंगा, 294 सिक्स मार के 300 करूंगा। टेस्ट मैच पहली 6 गेंदों में से 5 गेंद लगातार चौके, T20 मैच पहली 3 गेंद लगातार छक्के। कौन है ऐसा बल्लेबाज? एकमात्र, वन एंड ओनली, माई फेवरेट, सहवाग। तो सैवेज मतलब सहवाग। सहवाग कितना खतरनाक, एक कह रहा है जी पांड्या, एक कह रहा है पांड्या, एक कह रहा है धोनी, एक कह रहा है राइड। तुम्हारी तो रोहित शर्मा, बहुत बुरी अंडरस्टैंडिंग है, क्रिकेट के लिए बहुत बुरी अंडरस्टैंडिंग है। वन एंड ओनली वीरू पाजी, वीरेंद्र सहवाग से अलग किसी में हिम्मत ही नहीं। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को तो शुरू के 10 ओवर टुक टुक करना है, नो डाउट, एक्सीलेंट बल्लेबाज, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि आते ही टेस्ट मैच पहली गेंद पे छक्का मार दे। ठीक है जी। हाँ, वन एंड ओनली सहवाग था। तो सैवेज मतलब सहवाग बहुत ही हिंसक, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज था या नहीं था? सैवेज मतलब सहवाग। एक कह रहा है जी काजल, जी बिल्कुल सहवाग था, सबको पता है। ठीक है जी। हाँ, एक कह रहा है बुमराह। तो ये हिंसक बर्बर, उसके लिए वो कह रहा है स्पिनर बॉलर नहीं होते हैं, स्पिनर बॉलर नहीं होते हैं, स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानता था। ठीक है। तो ये तो हो गया हिंसक, क्रू बर्बर। एक हो गया सिविलाइज्ड, जो थोड़ा सा बहुत ही सचिन तेंदुलकर की तरह टेक्निकली साउंड बल्लेबाज, टेक्निकल से खेलने वाला। तो ये भी थोड़ी, है ना। अर्बन, अर्बन के जो लोग होते हैं ना, शहरी लोग थोड़े सभ्य से होते हैं, हालांकि गांव के लोगों के बराबर किसी में, किसी में कोई वो नहीं थी। ठीक है। ठीक है। अर्बन, सोफिस्टिकेटेड, 100 पीस, 100 पीस जो सबसे अच्छा पीस होता है ना, किसी भी शोरूम में 100 पीस वो रखा जाता है जो सबसे अच्छा होता है। इनोसेंट हो गया मेरे भाई,
इनोसेंट वर्ड हो गया। असिडुअस हो गया परिश्रमी। असिद्धु अस, याद कैसे करोगे? 80 दो अस, हमको 80 काम दो। 80 मतलब 80, दो मतलब दो, अस मतलब हमें, हमें 80 काम दो, 80 काम मतलब बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। एसिडुअस मतलब 80 दो अस, बहुत मेहनती परिश्रमी है। आइडल मतलब थोड़ा सा शांत, मतलब कि लेजी टाइप का है। डोरमेंट जो मन से ढोर है, ढोर ढैड डेडली ढैड ढै, ढोर ऐसे लिखेंगे, ढोर है जो ढोर है। ये ढक्कन है ना, हाँ ढोर है, ढक्कन वाला ढोर। डोरमैन जो ढोर है मन से, जिसको खाना है सोना है, मतलब कि उदास, मतलब सुस्त व्यक्ति है। पैसिव तो आपको पता ही है। लेटेंट मतलब लेटी हुई आंट, चाची लेटी रहवे है, बस बस, है ना। चाची लेटी रहवे है, लेट आंट है, बस चाची हर काम में लेट है, मतलब कि सुस्त है। क्विजेंट, QUISCENT, क्विजेंट बोले क्यूइसेंट, क्यों ही जाए भाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से देख सकते हो। एसिडवस, हाँ आप ऐसे भी देख सकते हो, 80 ACS, हाँ उसके गधे वाले उससे भी लगा सकते हो जी, ठीक है। फोबिया भी लेके आऊंगा अगली क्लास में, मैं वन वर्ड में फोबिया ही लेके आऊंगा, है ना। सेप्टिक होता है संदेही, सेप्टिक, SCEPTIC, है ना। सेप्टिक संदेही, किसी के सेप्टिक हो जाओ, सेप्टिक मतलब जो मवाद वाइट वाइट निकलती है, और संदेह हो जाएगा मेरी उंगली कटेगी, मेरी उंगली में सेप्टिक हो गई, मेरी उंगली में सेप्टिक हो गई, ठीक है जी, सेप्टिक हो गया। बिलीवर एक तो हो संदेही, हर चीज में संशय करने वाला, डाउट करने वाला, एक बिलीव करने वाला। कालो है, इंजीनियस है, इग्नोरेंट है, चंपी है, सॉरी चंप है, ठीक है। अब थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने स्तर से याद कर लेना। बोल रहे हो ना सर जी आधे घंटे में इतने कराए, उसमें इतने कराए। वेन का मतलब होता है पतन होना, वेन मतलब पतन होना, चीजों का पतन होना। ग्रू मतलब चीजों को भाई ग्रो करना, ग्रो ग्रू ग्रोन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सॉरी एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, पालना। इंटेंसिफाई तीव्रता बढ़ाना, है ना। BURGEON, बर्गन मतलब चीजों को आप पालन पोषण कर रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो। वेन को कैसे याद करोगे? एक वैन गाड़ी आती है, आप मुझे ये बताओ, वैन गाड़ी आती है, वैन गाड़ी, वैन गाड़ी, उसकी संख्या बढ़ रही है घट रही है? वेन की संख्या घट रही है, वैन गाड़ी की संख्या घट रही है। वेन, WENE ऐसे देख सकते हो। फोबिया वाला वन वर्ड हो गया है, हाँ। मानिया वाला वन वर्ड हो गया है। अब आपको क्रेजी वाला और ग्रेफी वाले वन वर्ड करा दूंगा, ठीक है जी, ओके। स्वीट होता है मेरे भाई मधुर, मीठा होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है ना। डिस्पाइज होता है घृणात्मक। देश पाई से, पाई से मतलब पैसा, आजकल चलता है रुपया, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपको रुपये के जमाने में कोई पैसा देने लगे तो आपको घृणा होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? ठीक है जी। एबोरेंट, अबोरेंट, एबोर मतलब सॉरी अबोर्ड, एबोर हो गए यार, मतलब कि कोई चीज घृणात्मक है। एक तो मीठी है, अच्छी है, प्रिय है। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट बोलते हो ना, स्वीट हार्ट, हाँ जी, ओके। और लोथ हो जाए बिल्कुल, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे ऐसे मुंह ऐसे, कंधा झुके हुए हैं, गर्दन ऐसे नीचे को, मुंह लटका हुआ है, लोथ टाइप का व्यक्ति हो गया, है ना। डिसडेन हो गया, डिसडेन होता है निराशाजनक, डिसडेन मतलब निराशाजनक है, कोई चीज बहुत निराशाजनक है, उसे डिसडेन बोला जाता है जी। कैलाश कुमार जी धन्यवाद मेरा भाई। फोबिया वाला नहीं हो तो फोबिया करा देंगे किसी दिन, ठीक है जी। भाई मधुर है कोई चीज, कड़वी मतलब मधुर या प्रिय है, तो या तो कड़वी हो, या जो चीज आपको, जिससे आपको नफरत हो, घृणा वाला हो, नफरत हो घृणा वाला हो। हाँ ये बैच इंग्लिश का स्टेनो के लिए इनफ है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बम्पी होता है उबड़ खाबड़,
बम्प मतलब कुबड़, कुबड़, बम्प कुबड़ होता है, ये जो कुबड़ निकल जाता है ना, कुबड़, उबड़ खाबड़ जो हो गया बम्प ही हो गया। स्टेडी मतलब बढ़िया है, प्लेसिड मतलब शांत है, वर्टिकल मतलब जमीन से मिला हुआ है, अलाइन मतलब सीधा है, हॉरिजॉन्टल देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल पे ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मतलब जो चीज 90 एंगल के डिग्री के एंगल पे खड़ी है, और हॉरिजॉन्टल जो दीवार से 0 एंगल पे लेटी हुई है, ठीक है। एब्सर्ड होता है बहुत हास्यप्रद, बेढंगा, मतलब कि हास्यप्रद बात है, इलॉजिकल बात जी, है ना। मतलब अबसर्ड मतलब हो जाता है जो थोड़ी सी इलॉजिकल बात हो, जिसपे आपको इलॉजिकल बात पे हंसी आए, इलॉजिकल बात पे हंसी आए। कैसे याद करोगे? एब्सर्ड मतलब अब सर्द, अब आपको सर्दी लग गई है, अब आपको सर्दी लग गई, उस तरीके से, मतलब कैसे भी देख लो। अब तो कैसे याद करोगे बताओ जी? अबसू रीड, ऐसे देखो, अबसू, अबसू आरडी रीड, अबसू मैं पढ़ूंगा, जो बोलता है ना अब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, है ना, पूरा बैच खत्म होने वाला है, आधा बैच खत्म होने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या है? अबशर्ड मतलब अबसू रीड, अबसू पढ़ेंगे, बेढंगा सी बात है, ठीक है, बेढंगा बेसिक वर्ड है। सेंसिबल मतलब समझदार है। प्रूडेंट कितनी बार बता दिया, जो डेंट को प्रूफ कर देना वो बुद्धिमान व्यक्ति है, डेंट को प्रूफ कर दे बुद्धिमान व्यक्ति है ना। सगेसियस, साग असी, जो साग खाए, जो टेंट में जाके भी साग को ढूंढता है, अरे भाई बुद्धिमान व्यक्ति है। साग, मक्का दा साग, सरसों दी रोटी, वो वाला साग। सगीसियस मतलब साग एसियस, जो साग को खाता है ना। सेपियंट हो गया, सुपियंट, सूप पीने वाले, बुद्धिमान है आंटी। सगेसियस जो साग को खाए, या सगीसियस जो हमारी सगी सी है, बिल्कुल ऐसे देख सकते हो। और लास्ट स्लाइड है मेरे भाई, 20 आपको याद कराने थे। परसुएडेड का मतलब होता है मनाना, एक कैजुअल वर्ड होता है। काजोल का मतलब होता है मनाना, खुशामद करना। तो आपको डीडीएलजे मूवी याद होगी। काजोल जो होती है वो बोलती है अमरीश पुरी से, बाबूजी, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, बाबूजी मैं अपने राज के बिना नहीं रह पाऊंगी, बाबूजी मैं अपने राज के बिना मर जाऊंगी, प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो। तो काजोल अमरीश पुरी को मनाती है, मनाती है ना। तो काजोल का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को मनाना, ठीक है, काजोल मतलब मनाना, ठीक है। और परसुएड, अब जैसे ही काजोल मनी, काजोल के रेट बढ़ गए, मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो फिर काजोल को उल्टा बनाना पड़ता है, काजोल से बोले ये ऐड कर दो, काजोल बोला मेरे पास टाइम नहीं है। एक किसी का वर्ड होता है कोक्स, COAX, कोक्स। और जो औरत कोक्स से होती है भाई, उनको मनाना ही पड़ता है किसी काम के लिए, है ना, ठीक है जी, ऐसा होता है। सर आप टीचर नहीं होते तो पक्का एक्टर भाई। यार बाबल टीचर है सर जी आप, बाबल मतलब बावले, पागल, ठीक है। बाबल मतलब बावड़े, पागल, बावले है, बावले कोई बात नहीं। तो काजोल को फिर काजल परसू ऐड के लिए मना रही है, काजोल को डायरेक्टर मना रहे हैं परसू ऐड, परसू ऐड करना। काजोल से बोला ऐड करो, काजल कह रही है परसू करेंगे ऐड। इसी को, किसी को मनाना, एक तो है किसी को राजी करना, मनाना, और दूसरा है मेरे भाई जो बिल्कुल आप जिसके प्रति कोई मन ही ना हो, काम करे तो करे, ना करे कोई दिक्कत नहीं है, डिसुएड हो गया। परसुएड का ऑपोजिट डिसुएड हो गया, है ना। है ना, इक्विटेबल मतलब सम्मान, मतलब कि बराबर है, मन करेगा करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनडिफरेंट मतलब उदासीन है। ऑटोनॉमस होता है उदासीन, ऑटोनॉमस, बताओ ऑटोनॉमस। ऑटो का नाम सुन के हम उदासीन से हो जाते हैं, आपको पता चले जो आपका पार्टनर है वो ऑटो चलाता है, ऑटो वाला, एकदम से आप उदासीन हो जाओगे, धत्ते ऑटो चलाता है,
ऑटोनॉमस मतलब उदासीन, जिसको मतलब उदास सा रहता हो। अगला वर्ड है फ्रूगल, मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला फ्रूगल हो गया। याद कैसे करो? फ्रू मतलब फ्रूट, गल मतलब गले हुए। अब गले हुए फ्रूट बहुत सस्ते मिलते हैं। हम आपको बताएं, जब हम रहे थे नाइन्थ क्लास में, तो एक हमारा ग्रुप लीडर नहीं होता है, वो ग्रुप लीडर था। तो दो तरह के केले मिलते थे। एक केले होते थे 10 रुपए दर्जन, 10 के 12, वो अच्छे केले होते थे। और एक केले आते थे 5 रुपए दर्जन, वो सड़े हुए केले होते थे। तो हमारा जो वो ग्रुप लीडर था, वो बोला करता था वो बोला करता था ये जो 10 रुपए दर्जन वाले केले है ना, बोलता था ये बढ़िया पके हुए नहीं है। जो 5 के 12 सड़े हुए केले मिलते थे, पहले वो जाके उससे तय करता था 5 के 12 नहीं, 5 के 20 दे, 5 के 20 केले। और फिर हमके लिए 5 के 20 केले हमारे लिए लाके बोलता था। हम बोलते थे तो सड़े हुए हैं। अरे सड़े हुए नहीं है ये बढ़िया पके हुए हैं। ये सड़े हुए नहीं है, ये अच्छे पके हुए केले हैं, अच्छे पके हुए केले हैं। तो गले हुए फ्रूट खिला देता था हमको। कंजूस टाइप का व्यक्ति था भाई, कंजूस व्यक्ति था। सबसे 5 5 रुपए, 2 2 रुपए मिलते थे। 1 रुपया ऑटो वाले को जाने का, 1 रुपया आने का। तब हम नाइन्थ क्लास में, हमारी दादागिर्दी चलती थी, तो हम ऑटो वालों को 1 रुपया भी नहीं देते थे। तो घर वालों से 5 रुपए मिलते थे जाने आने के लिए। 1 रुपया ऑटो वालों को देना है, नहीं तो दो देना है, हम नहीं देते थे, हम नहीं देते थे। तो उन 1 2 रुपए को बचा के, फिर हम 5 रुपए मिले बचे, तो वो 5 5 रुपए सब दे देता था। बोलता है क्या खाओगे? मैंने बोला चलो केले। 5 के 20 केले हो गए। अब 5 बंदे हैं, 25 रुपए उसके पास है, 5 के 20 केले हो गए। फिर वो लेता था 5 रुपए के 2 ब्रेड आते थे, वो बिल्कुल बस ब्रेड ही ब्रेड। फिर वो 10 रुपए के 4 ब्रेड ले रहा है, 5 के केले, और 5 के वो कुछ और लेता था। और फिर उसने ब्रेड भी हमें खिला दिए, फ्रूट भी खिला दिए, है ना। तो फ्रूगल मतलब बिल्कुल कंजूस है। प्रोडिगल पर ऑडी, ऑडी गेल है। अब जिसकी गेल ऑडी गाड़ी हो, भाई वो कंजूस व्यक्ति हो सकता है कहीं से? ये तो फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति है, फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति है ना, जिसकी गेल ऑडी हो। पर मतलब पर, ओडी मतलब ऑडी गाड़ी, और गेल, गेल मतलब साथ। गेल समझते हो? मेरी गेल चलेगा भाई, मेरी गेल चलेगा, गेल मतलब साथ। प्रोडिगल मतलब पर ऑडी गेल। ये एग्जाम्पल आपके दोस्तों से क्यों मैच होते हैं, आपसे क्यों नहीं? हम ग्रुप लीडर नहीं थे यार। और कितनी जोर से बोलूं भाई, अब भाई कोई वैसा वाला माइक लगवा दो मेरे लिए। तो प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, जो ऑडी हमेशा गैल रखता हो। इम्प्रोविडियंट, प्रोविडियंट मतलब बुद्धिमान है, जो प्रूडेंट वाले से रिलेट कर सकते हो। इम लग के ऑपोजिट बन गया स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसने स्पेंड कर दिए हो 350, फिजूल खर्ची करने वाला है। 350 खर्च कर दिए मेरे भाई, 350 खर्च कर दिए। ठीक है। स्क्वांडरिंग मतलब स्क्वायर में, स्क्वायर में चीजें खर्च कर रहे हैं, स्क्वांडरिंग स्क्वायर में। 2 खर्च करने हैं 4, 10 खर्च करने हैं 100 खर्च कर रहे हो। एक्स्ट्रा वेगेंट भाई, एक्स्ट्रा सब्जी लेने वाली चाची फिजूल खर्ची करती है, एक्स्ट्रा वेगेंट, ऐसे देख सकते हो, है ना। स्क्वायर्ड हो गया मेरे भाई घिनौना, कोई गंदा घिनौनी चीज है, गंदी घिनौनी। क्लीन साफ है, इमेकुलेट, अम्मा कुल को बिल्कुल शुद्ध खिलाती है ना। स्क्रू प्लस हो गया, जिसके स्क्रू टाइट है, टाइट स्क्रू है। स्क्रू पुल अस, हमने स्क्रू टाइट कर दिए हैं उसके, मतलब अब ना लीकेज होगी और ना व्यक्ति गलत काम करेगा। टाइट खिंचे हुए कान है। अनस्क्रूपलस हो जाएगा, ए जो थोड़ा सा अनैतिक टाइप का व्यक्ति होता है। एथिकल हो गया मेरे भाई बिल्कुल सही गलत करने वाला। टेंट होता है धब्बा, और लेस मतलब दाग रहित हो गया, टेंट लेस मतलब दाग रहित है। स्क्वालिड घिनौना हो गया। तीर्स मतलब होता है संक्षिप्त। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हो तो ऐसे तीर लगा रहता है, ये रोड है, इस रोड से इधर ये वाला रोड कट रहा है, तो यहां बोर्ड पे, एक बोर्ड पे लगा रहता है मथुरा इधर, बस मथुरा 120 किलोमीटर इधर, आगरा 180 किलोमीटर इधर, ऐसे।
तो तीर लगा के तीर से संक्षिप्त में बता देते हैं किधर जाना है। तो टीर्स मतलब TERS, तीर से संक्षेप में बता सकते हैं, बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं। वर्बूज, वर्बू का बूज है, बहुत ज्यादा वर्ब यूज करना, बहुत ज्यादा बोलना। रेडंडेंट, जरूरत से ज्यादा, रेड अंडा जरूरत से ज्यादा होता है ना। और टेंटोलॉजिकल हो गया, सरकमलोक्यूटरी, जो घुमा फिरा कर बात करने वाला, घुमा फिरा कर बात करने वाला। सर आपका पढ़ाकू फ्रेंड क्या गवर्नमेंट जॉब है उसके हल्के मतलब से भी, है ना। तो मेरे भाई 20 आपके लिए मैंने लिए। अब आप लोगों का क्विज टाइम है, अब आप लोगों का क्विज टाइम है मेरी बकवास का, मेरी बकवास का। सर ब्रेडम मैकुलम डिविलियर्स टेस्ट को भी T20 मना देते थे। अब यार मना दे थे, ओपनिंग में कौन बल्लेबाज बनाता था वीरेंद्र सहवाग से अलग, मुझे तो नहीं लगता कोई। वो अपनी जगह अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैं सहवाग को मानता हूँ, हर किसी की अपनी पर्सनल थॉट होती है। ये आंसर ठीक है। मॉर्निंग में क्लास हुई थी जी। बताओ। बिल्कुल जोशी जी, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद बिल्कुल जरूर मिलेंगे, सिलेक्शन के बाद बस। अगला है फेटिस, मतलब जो फैटी सा है। फैटी लोग ना खाने के बहुत ज्यादा थोड़े से ना ऐसे होते हैं, कैसे मान लो उनको, अड़ियल टाइप के होते हैं जो फैटी लोग होते हैं। इसका मतलब एक दूसरा, ये मतलब बहुत ज्यादा अंधभक्त है, पहले का ए हो गया जो उदासीन है। वेटरन होता है अनुभवी, नोवाइस हो गया सी अनुभवहीन। क्लीन साफ है, ओपेक हो गया मेरे भाई धुंधला, बी हो गया। और कैमोफ्लेग मतलब छिपना, और रिवील फ्लॉन्ट मतलब उजागर करना, डी हो गया। ACBD सही आंसर है, ACBD सही आंसर है। अभी तक डली नहीं है, अभी देख लेता हूं, एक मिनट चेक करना। सुबह CPO बैच में 8:30 बजे क्लास हुई है, और 10 बजे MTS बैच में क्लास हुई है। मुझे देख के बताओ हुई है नहीं हुई है। जो मैं करा रहा हूं भाई इनफ है, CPO के लिए तो इनफ है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, मैं जब तक प्रॉपर करा दूंगा आराम से। MTS वाले उनका हाँ एग्जाम थोड़ा नजदीक हुआ है तो वो थोड़ा जल्दी कर ले। ठीक है, हाँ जी। वसंत कपूर जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। इनकम्प्लीट, मेरे इनकॉम्पिटेंट मतलब जो थोड़ा व्यक्ति ना कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब कि प्रोनाउन की दूसरी क्लास नहीं है, जो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब कि सक्षम है। तो मेरे भाई इसका हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट है ना, डेक्स्ट्रस हो जाएगा, एडिप्ट हो जाएगा, एड्रॉइड हो जाएगा, एजाइल हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा, पहले का हो गया बी। और कंप्लेंट शिकायत करना है, प्रेज अक्लेम प्रशंसा करना है, ए हो गया। और डिसीवेल्ड अस्त व्यस्त करना है, टिडी इमेकुलेट चीजों का बिल्कुल सही चीजें हैं, डी हो गया। रेक्टिफाई सुधार करना है, वर्सन चीजों को खराब करना है, BADC सही आंसर हो गए, BADC सही आंसर हो गए। अभी तक अपलोड नहीं हुई है? ऐसा क्या यार, सुबह से अब तक अब प्रोसेसिंग चल रही है उसकी। अच्छा, कभी कभी हो जाता है। तो क्लास अपलोडिंग में हो सकती है जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपलोडिंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं अभी चेक कराता हूँ उसे, ठीक है मेरे भाई। देखना प्रोसेसिंग में है कोई। देख लेना एक बार। MALICE, कोई आपकी मालिश ही करना चाह रहा है क्या, आजा तेरी मालिश करूं, मतलब उसकी दुर्भावना है आपके प्रति। ठीक है। और सिंपैथी अच्छी भावना, ए हो गया। एसिडुअस 80 2 हमें 80 दो, बहुत मेहनती है। और आइडल मतलब कि बहुत ही सुस्त है। सेप्टिक संदेही हो गया। बिलीवर हर बात में बिलीव करने वाला, डी हो गया। और सैवेज क्रूर हो गया। सिविलाइज्ड अर्बन सभ्य हो गया, ACDB सही आंसर हो गया मेरे भाई। और ये वाला बता दो अब, एब्सर्ड है, बम्पी है, स्वीट है, वेन है, बताओ।
आप बोलोगे एब्सर्ड होता है बेतुका, बिल्कुल कोई इलॉजिकल जो चीज है। सेंसिबल है प्रूडेंट उसका जो लॉजिकल चीज है, डी हो गया। बम्पी उबड़ खाबड़ हो गया। और स्टडी प्लेसिड वेटरन हॉरिजेंटल, सी ऑप्शन हो गया समतल। स्वीट मीठा हो गया, बिटर वाला कड़वा हो गया, बी हो गए। और वेन मतलब चीजों का घटना हो गया, ग्रू चीजों का फलना फूलना होना, किसी चीज का कम होना, किसी चीज का फलना फूलना। डी सी बी ए सही आंसर है। लास्ट स्लाइड है हमारी, थारी राम राम है मेरे भाई। फिर बताओ जी। परसुएड है, फ्रूगल है, टीर्स है और स्क्वालिड है। परसुएड मतलब मनाना, राजी करना किसी को, किसी को राजी कर लेना। डिसुएड हो गया किसी को और ज्यादा मतलब कि निरस होना, ये करना। अच्छा, उससे सही करा दे। फ्रूगल कंजूस हो गया। प्रोडिगल मेरे भाई ज्यादा खर्च करने वाला, ऑडी साथ रखने वाला जो एक्स्ट्रा खर्च करता है। टीर्स होता है संक्षिप्त, वर्बोज, रेडंडेंट। खत्म होगी क्लास, ये वो कर देना। इसका मतलब हो गया मेरे भाई आप जो बहुत ज्यादा वर्ड्स को यूज करे, डी हो गया सही आंसर। और स्क्वेलिड हो गया बेस्वाद, निरस, भद्दा सा। और इसका मतलब क्लीन, इमैकुलेट, ऑप्शन सी सही हो गया। तो ए बी डी सी सही आंसर हो गए। आपको याद हुए सारे, उम्मीद करता हूं आपको चीजें याद हुई होंगी। कोई मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए पहले ही कान पकड़ के सॉरी। मिलते हैं कल ग्रामर की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।